हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपकी जो भी जायज़ इच्छाएं है वो महादेव जी बहुत ही जल्द पूरी कर दे, यही उनकी चरणों में प्रार्थना है आप सभी के लिए। गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि नेगेटिव स्पेल वर्क किस पर असर करता है और उसके उपाय क्या है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों को लगता है और कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी सच में भी किया करवाया गया है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये सब चीज़ें किन लोगों पर वर्क करती है, और अगर आपको लगता है सिम्टम्स मैच होते हैं तो फिर आपको क्या उपाय करने हैं, राइट। तो सबसे पहली बात गाइज, जो भी इंसान लोअर वाइब्रेशन में ऑपरेट करता है, लोअर वाइब्रेशंस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा काम वासना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, बहुत जल्दी किसी पराई स्त्री की तरफ अट्रैक्ट होना, किसी पराये मर्द की तरफ अट्रैक्ट होना, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स रखना, चाहे फिज़िकल हो चाहे इमोशनल हो, जो कुछ भी हो। उसके बाद बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में रहना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, मतलब दिन का मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पर बिताना। आप ऑनलाइन काम करते हो वो अलग बात होती है गाइस, मतलब आप काम के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप बेवजह ही, मतलब ऐसे ही आप जस्ट गेमिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हो, मतलब जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है ऐसा कंटेंट आप बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हो, नेगेटिव कंटेंट भी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। और ये जो चीज़ें होती हैं ना गाइस, तो ये आपके वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा लो करती है, मतलब आपका जो ऑरा होता है, जिसे हम आभा मंडल बोलते हैं, राइट। अगर आप किसी भगवान की तस्वीर देखोगे या जो भी हमारे असेंडेड मास्टर्स यहाँ पर आकर गए हैं, जीसस क्राइस्ट हो गए, उसके बाद गुरु नानक जी हो गए, बुद्धा हो गए, इनके पीछे या देवी देवता के पीछे, सिर के पीछे आपको हमेशा एक लाइट दिखाई देगा, वही ऑरा होता है जो हर एक ह्यूमन का भी ऑरा होता है। लेकिन जो इंसान होते हैं वो इतनी ज़्यादा ये नेगेटिव चीज़ें करते हैं या इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत ज़्यादा जेलसी गाइज, सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है, बहुत ज़्यादा जेलसी, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना। ये जो लोअर डायमेंशंस की चीज़ें होती हैं तो आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, राइट। तो इन लोगों पर ये ब्लैक मैजिक बहुत जल्द असर करता है, बहुत जल्द काम करता है गाइज। अगर आपके प्लैनेट्स उस वक्त ख़राब चल रहे हैं, उन लोगों पर भी ये बहुत जल्द काम करता है। थर्ड, आपके ही कुछ पिछले जन्म के कर्मा होते हैं जो आप इस तरीके से भुगत रहे होते हो कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक करवा देता है। फोर्थ, ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग भी होता है गाइज, मतलब अगर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में है और वहाँ पर ज़रूरत है इन चीज़ों से कपल को अलग करने की, तो वहाँ पर ये जो नेगेटिव स्पेल वर्क होते हैं गाइज, वो एक डिवाइन प्लान के अंडर भी आते हैं, ये भी सच्चाई है। तो इस तरीके से नेगेटिव स्पेल वर्क्स काम करते हैं, राइट। अब ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है, अगर आपको लगता है आप पर किसी ने किया है और आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जेलसी है, डर है, बहुत ज़्यादा काम वासनाएं आपके अंदर है, तो सबसे पहले आपको आपके इन इश्यूज़ पर काम करना होगा और आपको इन इश्यूज़ को हील करना होगा, राइट। तो ये सबसे पहली बात आप कीजिए। अगर आपको लगता है आपके प्लैनेट्स हैवी चल रहे हैं, आप में तो ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत शांत हो चुके हो, अगर आप ऑलरेडी शांत हो जाते हो ना गाइस, तो आपके अंदर का ये गुस्सा नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाती है एक्चुअली में। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है प्लानिटरी इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर भी आपको उस स्पेसिफिक प्लैनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर रेमेडीज़ करने की ज़रूरत होती है, वो आप कीजिए। और थर्ड, अगर डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग अगर ये हुआ है गाइस, तो फिर यहाँ पर आपको
बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है, और ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही जब उसका वक्त, उसकी टाइम फ्रेम ख़त्म होने के लिए आती है, वो नेचुरली ख़त्म हो जाता है गाइस। ये भी ट्रुथ है, राइट। तो अब जो मैंने बताया है मतलब आप लोगों के समझ में आया होगा, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आए हैं, जो भी कार्ड्स है, सबसे पहले यमुना देवी मतलब वाटर, आपको वाटर मैनिफेस्टेशंस करने की ज़रूरत है। आप एक ग्लास लीजिए, पानी लीजिए, और उस पानी में आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस डालने हैं। उस पानी को आपको बोलना होगा कि आपके अंदर की जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया गया है आप पर या आपके पार्टनर के ऊपर, दोनों का भी नाम लीजिए, और हम दोनों पर या मुझ पर, मतलब किसी को अगर लगता है आप पर इंडिविजुअली किया है तो आपका खुद का ही नाम लीजिए, किसी को लगता है दोनों पर किया है तो कपल का दोनों का नाम लीजिए, और उस वाटर को आपको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है कि जिसने भी किया है वो सब इम्प्योरिटीज, सब नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो रही है। 21 बार आपको ये उस पानी में बोलना है गाइज, और वो पानी आपको पी लेना है, और ये आपको 41 दिनों तक करना है, 41 डेज तक ये आपको रेगुलरली करना है। अगर आपको लगता है आप पर किया है, अगर आपके बच्चों पर भी किया है, आपको लग रहा है, तो फिर आपके बच्चों का नाम लेकर आप वो वाटर मैनिफेस्ट कीजिए और आपके बच्चों को पिला दीजिए कि मेरे बच्चे के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो ये जो वाटर है वो रिलीज़ कर रहा है, राइट। तो आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी। ये आप एक उपाय कर सकते हो। सेकेंडली, आप जितना ज़्यादा हनुमान जी को सरेंडर कर सको कर दीजिए, माँ काली को जितना सरेंडर हो सकते हो कर लीजिए। माँ काली से बहुत लोग डरते हैं बिकॉज उनका जो ये विकराल रूप देखते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि यही नेगेटिव एंटिटी है। बहुत सारे लोग तो अवेयरनेस में आ चुके हैं, लेकिन कुछ गिने चुने होते हैं जो जिन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है गाइस। तो उन लोगों को मैं बता दूं, देखिए माँ काली माँ पार्वती का ही रुद्र रूप होता है। माँ पार्वती ममता स्वरूप भी है, और जब दुष्टों का हाहाकार बढ़ जाता है, असुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली काम करने लगती है, तब उनका अंत करने के लिए माँ पार्वती ने ही माँ काली का स्वरूप धारण किया है। और जब माँ काली उनके विकराल रूप में आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा भयावह दिखती है, इसलिए लोगों को लगता है कि शायद ये नेगेटिविटी है, बट ऐसा नहीं है गाइज। वो भी हमारी माता है और वो हमारा प्रोटेक्शन करती है। अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने स्पेल वर्क किया है तो सबसे 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 पावरफुल अगर कोई है तो माँ शक्ति, माँ काली ही है, राइट। आप माँ काली को प्रे ज़रूर कीजिए। आपको बस मन से उन्हें पुकारना होता है कि हे माँ काली, जो भी किया है, करवाया है, सब आप रिमूव कर दीजिए, और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये आपको बोलना है। जितना ज़्यादा आप प्रे करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, राइट। ये आप कर सकते हो। और आपको एक बात और बता दूँ गाइज, में जब भी ये नेगेटिविटी आप पर हावी होती है या सच में किसी ने आप पर किया होता है, तो इसका लक्षण जो है, आपको बिल्कुल भी मेडिटेशन करने का मन नहीं करता है, आपको बिल्कुल भी मंत्रा चैंटिंग का मन नहीं करता है। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जो भी सात्विक चीज़ें होती है, जो भी सात्विक आचरण होता है, उससे आप दूर हटते जाते हो। मतलब आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होगा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगा। अगर आप बैठ रहे हो तो फिर आपके बॉडी में इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है कि आप बैठ ही नहीं पाते हो, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर से ऐसा घुटन भरी आपको महसूस हो सकता है, जो कि आपको ये सब पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए रोकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप पर किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क किया है। तो उस केस में अब आपको क्या करना है, आपको ज़बरदस्ती अपने आप को वहाँ पर बिठाना है और उस नेगेटिव एंटिटी को आपको वॉर्न करना है। आपको आपका सबकॉन्शियस, आपका माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना है कि आप उस नेगेटिविटी को वॉर्न कीजिए कि तुझे अब मुझे डाइवर्ट नहीं करना है, मतलब मेरा माइंड तू अब डाइवर्ट नहीं कर सकता है या सकती है, राइट। और आपको 5 मिनट भी हो सके तो वो मंत्रा चैंटिंग कीजिए, ओम नमः शिवाय 5 मिनट्स कीजिए ओनली, या तो हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ लीजिए 5 मिनट में
फास्ट वाली जो होती है वो, या 10-15 मिनट में हो जाएगा। हनुमान चालीसा अगर कर रहे हो आप 3 बार 7 बार सुनिए, ज़बरदस्ती सुनिए। जिन लोगों को भी नेगेटिव एंटिटीज़ रोकती है ये सब चीज़ें करने के लिए, राइट। और धीरे 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 फिर जितना उसका असर कम होता जाएगा ना गाइज, उतना आपका भी टाइमिंग बढ़ता जाएगा। चाहे वो मंत्रा चैंटिंग हो, चाहे हनुमान चालीसा का करना हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये आपको डेली करना है। जब आप डेली करते हो, 21 डेज आप डेली कुछ चीज़ें करते हो, उसके बाद आपके माइंड को ये पता चल जाता है कि ये मुझे रोज़ करना है। हमारी जो हैबिट्स होती है वो चेंज करने के लिए 21 डेज लगते हैं गाइज। बिकॉज बिकॉज हमें हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो ये आप ज़रूर कीजिए, ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन भी लोगों को लगता है। बिकॉज किसी और के पास जाना और इन्हें उन लोगों को बोलना ये ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपको क्या पता है कि आप जिसके पास जा रहे हो वो ट्रस्टवर्दी है। अगर वो कहीं आपकी, अगर आप पावरफुल बीइंग हो, आपके अंदर ही वो शक्तियाँ है लेकिन आपको ही नहीं पता है, और सामने वाला आपकी शक्तियाँ चुरा ले जिसके पास आप इससे निकलने के लिए गए हो। बिकॉज ये चीज़ें भी होती है गाइज, कुछ कुछ जो तांत्रिक होते हैं लोग जाते हैं उनके पास, अगर उस तांत्रिक वो अच्छा रहा, मतलब अच्छे, अब क्या ही बोलूँ इस टॉपिक पर लेकिन अगर उसे लगा, नीयत उसकी ख़राब हो गई ना, और उसे पता चल गया आपके अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ समाहित है, तो वो आपकी भी शक्तियाँ चुरा लेता है। तो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है। इसलिए किसी के पास जाने से अच्छा है कि आप खुद से जितना ज़्यादा आध्यात्मिकता की राह में आगे बढ़ सको ना, वो आप ज़रूर कीजिए गाइज। श्री कृष्णा के टेम्पल में किसी को विज़िट करना है यहाँ पर, आप ज़रूर कीजिए। और कुछ लोगों के यहाँ पर पेंडिंग कर्मास है गाइज, उसके भी फलस्वरूप आपके हिस्से में ये नेगेटिव स्पेल वर्क आया है। तो अगर आपको ये ख़त्म करना है, आप पर जो नेगेटिव स्पेल वर्क हुआ है, आप चाहते हो ये ख़त्म हो जाए, तो आपको जानवरों को खाना खिलाना होगा, गौ माता की सेवा करनी होगी। गौ माता को जितना ज़्यादा आप खाना खिला सकते हो, जितनी ज़्यादा उनकी सेवा कर सकते हो, ज़रूर कीजिए। मछलियों को खाना खिलाना होगा गाइज, मछलियों को खाना खिलाइए, चींटियों को खाना खिलाइए, ये आप ज़रूर कीजिए इससे। और ये आपको डेली करना है गाइज। और अब पितृपक्ष भी चल रहे हैं तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा आपके लिए। एक बार आपके पितरों के नाम से कीजिए, एक बार आप खुद के लिए कीजिए, ये कीजिए। लेकिन आप जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क है धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। और जो भी मैंने नेगेटिव इमोशंस के बारे में बताया है, अगर आप में वो भी है तो वो आपको चक्रा मेडिटेशन से ही हील करना होगा गाइज। अगर आपको पूरी तरीके से, किस तरीके से पूरा इनर वर्क करना है आप जानना चाहते हो, तो आपको पर्सनली सेशन बुक करना होगा। और जितना मुझे यहाँ पर हो सकता है फ्री में, उतना मैंने गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया है। ये भी आप करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको पर्सनली भी कंसल्ट करना है गाइस, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया होता है। और पर्सनल रीडिंग्स जो होती है गाइस, उसकी फ़ीस होती है, राइट। तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो और आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर भी और ज़्यादा डीप में गाइडेंस मिल जाएगा। तो आज यहीं पर वीडियो हम ख़त्म करते हैं, कल किसी नए और टॉपिक पर हम रीडिंग बनाएंगे। ओके गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।